हाल ही में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीक्यूयूएम के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए तरुण कुमार पिथुरे, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी अनिल श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2009 बैच के मध्य प्रदेश कैडर अधिकारी तरुण कुमार पिथुरे ने आज से एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीक्यूयूएम के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। निम्नलिखित में से किस शहर में आसियान समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी वियतनाम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। आसियान समिट 2025 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। मलेशिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के नेता और प्रमुख वैश्विक साझेदार शामिल होंगे, जिससे यह मलेशिया के इतिहास में सबसे बड़े कूटनीतिक समागमों में से एक बन जाएगा। समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस 26 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। 1947 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत इस दस्तावेज को निष्पादित करके महाराजा हरि सिंह भारत के डोमिनियन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। प्रारंभ में महाराजा ने स्वतंत्र रहने और भारत और पाकिस्तान के साथ स्थिर उपकरणों पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के कबालियों और सेना के लोगों के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत की मदद मांगी, जिसने राज्य को भारत के डोमिनियन में शामिल करने की मांग की। विलय के दस्तावेज में संलग्न अनुसूची ने संसद को केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर जम्मू कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी। 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लोगों का 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश है। केंद्र ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PM7 की खोज की पुष्टि की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी स्पेसएक्स, ऑप्शन डी नासा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी को हाल ही में एक नया अंतरिक्ष साथी मिला है, 2025 PM7 नाम का एक छोटा क्षुद्र ग्रह, जिसे नासा ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। यह कोई असली चांद नहीं है, लेकिन ये सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में करता है, जिससे ऐसा लगता है मानो ये हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो। हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बॉलीवुड और टीवी जगत के मशहूर अभिनेता सतीश शाह ने शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। सतीश शाह किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे। किडनी फेलियर को उनके निधन का कारण बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की ऐतिहासिक परंपरा को 4 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ किया गया है। ये परंपरा 1872 में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा आरंभ की गई थी, जिसमें ग्रीष्मकाल में श्रीनगर तथा शीतकाल में जम्मू को प्रशासनिक राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 370 के निरसन के पश्चात 2019 में इस परंपरा को निलंबित कर दिया गया था तथा 2021 में तत्कालीन उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा इसे स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा की गई। हालांकि नवीनतम विधानसभा चुनावों के उपरांत गठित नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2025 में इसकी बहाली का निर्णय लिया, जो जनभावनाओं तथा सांस्कृतिक एकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
इस कदम से जम्मू की स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय संतुलन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी सारा मुलेली, ऑप्शन सी जस्टिन बेलवी, ऑप्शन डी सारा स्मिथ। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंग्लैंड चर्च के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आर्चबिशप ऑफ कैंटरबरी के पद पर चुना गया है। ये रुतबा वर्तमान में लंदन की बिशप सारा मुल्ली को दिया गया है। इससे पहले वो इंग्लैंड की चीफ नर्सिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। अब चर्च की सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता बन गई हैं। हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में 25 अक्टूबर 2025 को चीन ने एक स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन का अनावरण किया है, जिसे घोस्ट जेलीफिश या अंडरवाटर फैंटम के नाम से जाना जाता है। यह बायोमिमेटिक रोबोट नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी NWPU शियान के प्रोफेसर ताओ काई के नेतृत्व वाली टीम द्वारा विकसित किया गया है। ये पारदर्शी जेलीफिश प्रेरित ड्रोन गहराई वाले समुद्र में गुप्त निगरानी, पर्यावरणीय मॉनिटरिंग तथा संरचनात्मक निरीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। इसका व्यास 120 मिलीमीटर तथा वजन मात्र 56 ग्राम है, जो इसे प्राकृतिक जेलीफिश की भांति पर्यावरण में घुल मिल जाने की क्षमता प्रदान करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोलिक एक्चुएटर द्वारा संचालित ये ड्रोन न्यूनतम ऊर्जा 28.5 मिलीवॉट पर शांतिपूर्ण गति करता है तथा वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम है। हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीतिस्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में 26 अक्टूबर 2025 को बहरीन के मनामा में आयोजित तीसरे एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीतिस्मिता भोई ने लड़कियों के 44 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 92 किलोग्राम का वजन उठाकर युवा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जबकि स्नैच में 66 किलोग्राम के प्रयास से रजत पदक प्राप्त किया। कुल मिलाकर 158 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए जायरे, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी तिमोर लेस्टे, ऑप्शन डी बुरुंडी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्टे, पूर्व नाम पूर्वी तिमोर को आसियान का 11वां सदस्य देश घोषित किया गया। यह एशिया का सबसे युवा राष्ट्र, जो 2002 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सदस्यता के लिए प्रयासरत था, ने 2011 में आवेदन किया था तथा 2022 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था। आसियान नेताओं तथा तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री क्षनाना गुस्माओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के माध्यम से यह विस्तार पूर्ण हुआ, जो आसियान के 26 वर्षों के बाद पहला सदस्यता विस्तार है। पिछला कंबोडिया का 1999 में। इससे क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास तथा शांति को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि तिमोर लेस्टे को बुनियादी ढांचा तथा मानव संसाधन विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन में वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। ये निम्नलिखित हैं: 1 इंडोनेशिया, 2 मलेशिया, 3 फिलीपींस, 4 सिंगापुर, 5 थाईलैंड, 6 ब्रुनाई, 7 वियतनाम, 8 लाओस, 9 म्यांमार, 10 कंबोडिया, 11 तिमोर लेस्टे। 26 अक्टूबर 2025 को 11वें सदस्य के रूप में शामिल।